नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महिलाओं को पेंशन मिलना भाजपा को नहीं हो रहा हजम, अब चुनाव आयोग ने भी दे दी इजाजत। भाजपा ने धनबल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा भाजपा को जरूर देगी। ये बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। अपने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला जिले के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार से करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ नेता कभी भी जनसेवक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद किया, जिसके कारण राज्य सरकार के खजाने में पैसा आया और इसी धन से जन कल्याण की नई योजनाओं की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि की शुरुआत की, जिसके तहत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। फल सब्जियों के दामों में उछाल, नींबू 10 रुपए का एक, टमाटर 70 के पार। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जहां लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, वहीं सब्जियों और फलों के दाम में भी उछाल आने से इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। नींबू और टमाटर तो ग्राहकों की जेबें खूब निचोड़ रहे हैं। अचानक से बाजारों में नींबू के रेट बढ़ जाने से विक्रेताओं ने भी 10 रुपए में एक नींबू बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 60 और 70 रुपए किलो हो गया। अन्य सब्जियों के दामों में भी उछाल आया। इसमें शिमला मिर्च, फूल गोभी, मटर, करेला, घिया, गाजर सहित अन्य सभी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। जिले भर में यही हाल है। हैरानी की बात यह है कि अगर पीछे से सब्जियों के दामों में जरा सी बढ़ोतरी होती है तो शहर में दामों में एकाएक ही उछाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता के बेटे अभिषेक ठाकुर ने मिलाया कांग्रेस से हाथ, विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को समर्थन देने की घोषणा की। वो विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार और मतदान करने के निर्देश दिए। अभिषेक ठाकुर ने भाजपा से विद्रोह कर 2022 में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्हें करीब 16,000 मत मिले थे। अभिषेक ठाकुर ने गत दिनों पंडोह में भाजपा के अन्य विरोधियों के साथ बैठक की थी। डीजीपी बोले, चुनाव के लिए फुल तैयारी, 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड संभालेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड चुनावी रण की बागडोर संभालेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस की टीम्स आएंगी। ये बात डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी पुलिस लाइन में 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों पर की गई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कही। राष्ट्रपति निवास में इस बार एट होम नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे में इस बार बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। नई बात यह है कि राष्ट्रपति मशोबरा स्थित अपने निवास द रिट्रीट में एट होम का आयोजन नहीं करेंगी। पिछले साल ये आयोजन हुआ था और इसी दिन ओलावृष्टि के कारण राष्ट्रपति निवास परिसर में अव्यवस्था हो गई थी। फिर सभी अतिथियों के लिए राष्ट्रपति निवास में एंट्री देनी पड़ी थी। राष्ट्रपति 4 से 8 मई के बीच शिमला प्रवास पर आ रही हैं। एक और नई बात यह है कि इस बार राष्ट्रपति का ये दौरा वायु सेवा के हेलीकॉप्टर से कल्याणी हेलीपैड पर लैंडिंग के बजाय डोनियर विमानों से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर होगा। नूरपुर से बैजनाथ तक दौड़ेंगी 2 ट्रेन, ट्रायल सफल। रेल मार्ग पर नूरपुर से बैजनाथ तक 2 रेलगाड़ियों के चलाने का प्रयास शुरू हो गया है और शुक्रवार को नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन से लेकर बैजनाथ तक रेल इंजन को भेजकर ट्रायल लिया गया, जो कि सफल रहा। अब शनिवार को रेल इंजन के साथ डिब्बे जोड़कर इस रेल मार्ग से गुजारा जाएगा। अगर ये ट्रायल भी सफल रहा तो मई माह से इस ट्रैक पर 2 रेलगाड़ियां चलने की संभावना है। रेलगाड़ियां चलने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा रहेगी। इस रेल ट्रैक पर पिछले काफी समय से रेलगाड़ियां बंद पड़ी हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल लगाने वाले सहित रेलवे स्टेशन के किनारे दुकानें करने वाले दुकानदारों का धंधा चौपट होकर रह गया है। सेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट ने कमाए 871 करोड़। प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित 100 मेगावाट के सेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बिजली उत्पादन में देश की नवरत्न पावर कंपनीज को पछाड़ दिया। सेंट में बहने वाली पिन पार्वती नदी में जबरदस्त पावर करंट आया। सेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट ने 7 साल के कार्यकाल में 2530 बिलियन यूनिट बिजली के साथ 871 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।
लिहाजा पावर निगम के इस प्रोजेक्ट ने जहां प्रदेश सरकार का खजाना भर दिया, वहीं प्रदेश सरकार इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत मान रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परियोजना प्रबंधन को बाकायदा बधाई संदेश भेजा। जज्बा हो तो ऐसा, हिमाचल के 6 वर्षीय युवान ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फहराया तिरंगा। कहते हैं कि एक बच्चे को अगर माँ बाप का सही मार्गदर्शन मिले तो वो बड़े से बड़ा मकाम भी हासिल कर सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र से संबंध रखने वाले 6 वर्षीय युवान ने। इस छोटे से बालक ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, अपने माँ बाप के मार्गदर्शन में युवान ने इतनी छोटी सी उम्र में 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को फतेह कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। ये बेस कैंप दुनिया का सबसे ऊंचा बेस कैंप है, जिसकी ऊंचाई 17,598 फुट है और यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राजनीतिक मंडी में बिकने वाले विधायकों को सबक सिखाएगी जनता। राजगढ़ जनसभा में बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू। जनता की भावनाओं से जो लोग सौदा कर रहे हैं, जनता के वोट से विधायक बनते हैं, फिर राजनीतिक मंडी में अपनी बोली लगाते हैं, उन विधायकों को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। 20 रुपए में बिकने वाला पानी की बोतल की जान लीजिए असली कीमत। ग्राहकों से उठा रहे 250% मुनाफा। पिछले 20-30 सालों से पानी की बोतल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को लगता है कि ये पानी शुद्ध होता है। आमतौर पर बाजार में 20 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए होती है और क्या ये उतना ही शुद्ध होता है जितना हम सोचते हैं। जानकारी के अनुसार 1 लीटर की बोतल में मिलने वाली पानी की बोतल की कुल लागत 5 से 6 रुपए के बीच आती है। इसमें पानी की बोतल को जहां पर बेचा जाता है उसका भाड़ा भी शामिल है। 6 रुपए के पानी की बोतल को 20 रुपए में बेचा जाता है, जिससे कि आम नागरिक को मजबूरी में निःशुल्क मिलने वाला पानी खरीदना पड़ रहा है। बैटनी कौंसिल में शिमला आर्ट फेस्टिवल शुरू। देश भर के कलाकार दिखा रहे हुनर। भाषा और संस्कृति विभाग और राज्य संग्रहालय शिमला के सौजन्य से बैटनी कैसल में शुक्रवार को 3 दिवसीय हिमाचल आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। इसका शुभारंभ भाषा और संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने किया। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस कुनीति का शिकार, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कांग्रेस पर जबानी हमला बोला। अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के बलद्वाड़ा में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सिर्फ नेताओं के बेटे और बेटियों को राजनीति में आगे लाने का मौका दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जहां साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिलते हैं और उनके काम के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। करसोग में जीएसटी चोरी पर 4 कारोबारियों को लाखों का जुर्माना। गाड़ी से पकड़ी शराब की खेप। हिमाचल में चुनाव के लिए जारी आचार संहिता में आबकारी और कराधान विभाग अधिक सक्रिय हो गया। इसके लिए प्रदेश भर में विभाग की अलग अलग टीम्स लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस कड़ी में जिला मंडी की आबकारी और कराधान विभाग की टीम ने करसोग समेत सेरी बंगलो व बकरूड़ा में छापेमारी की। गेहूं के खेतों में लगी आग बुझाते बुजुर्ग की जिंदा जलने से हुई मौत। नालागढ़ के अभीपुर में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की बगेरी पंचायत के अभीपुर गांव में गेहूं के खेत में लगी आग को बुझाते हुए एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। जीत सिंह आग बुझा रहे थे कि अचानक आग की चपेट में आ गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेने के बाद नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।